तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत बड़ी सूचना है। आज ही साथ ही उत्तर प्रदेश की जो इंफॉर्मेशन विभाग है, जो सरकारी सूचनाएं देता है, वो विभाग मतलब एकदम ऑथेंटिक, सही, वास्तविक सूचना देता है। जिस तरह केंद्र सरकार का पीआईबी होता है, इसी प्रकार से राज्य सरकार का भी सूचना एवं प्रसारण विभाग होता है, प्रकाशन विभाग होता है। तो आज उसने ट्वीट किया है, जिसके माध्यम से उसने बताई कि 9,000 पद और बढ़ा दिए गए। पहले 26,000 की आशा थी, अब कुल 35,000 से अधिक यूपी पुलिस कांस्टेबल, सिविल पुलिस, पीएसी, फायरमैन इत्यादि के पद होंगे। तो ये आपके पद किसी भी समय मतलब अगले 8-10 दिन में किसी भी समय आपके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अब सारे के सारे अभ्यर्थी अभी जीडी में व्यस्त है। 10 तारीख से जीडी शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी व्यस्तता कम होती चली जाएगी। वैसे वैसे आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू करने लगना। इस समय आपकी मेहनत भी बहुत अच्छे से चार्ज है। तो मैं वही आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा इससे संबंधित। सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फॉर्म की अंतिम डेट तक 12th क्लास आपने 12वीं पास की हो। दूसरी बात, इसमें जो आयु होती है वो 18 से 22 वर्ष की। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आयु कितनी है, 18 से 22 वर्ष। और ये 1 जुलाई को काउंट होती है, जिस वर्ष भी भर्ती आती है। हालांकि इसमें छूट की मांग अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। अब छूट सरकार देती है नहीं देती, यह तय, यह मतलब देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे 3 वर्ष की छूट जीडी में दी गई, इसमें भी कम से कम 2 से 3 वर्ष की छूट जरूर दी जानी चाहिए। क्योंकि कांस्टेबल की लास्ट भर्ती 2018 में आई थी, 5 साल हो गए। तो इसी बीच में मान लेता हूं पुलिस कहती है कि भाई हमने 1 लाख भर्ती करी, ठीक है, अच्छी बात है, स्वीकार करते हैं। लेकिन कम से कम वो 1 लाख भर्ती आपने कितने दिनों की पेंडिंग करी, वो भी तो देखिए ना भाई। कितने वर्षों से भर्ती नहीं हुई, अब उसे आप 1 लाख जो आपने करी है 49,000 और 41,520, उससे जो नए अभ्यर्थी है या जिनकी ओवर एज हो गई है, जो पिछले 4 साल 5 साल भर्ती नहीं आई, उन लोगों की क्या गलती थी। तो इसमें कम से कम 2 से 3 साल की छूट तो सरकार को नैतिक तौर पर भी देनी चाहिए, एक इंसानियत के तौर पर भी देनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने छूट दी है, तो मुझे लगता है राज्य पर भी दबाव है और छूट के पूरे चांस है। क्योंकि जीडी तो पिछले साल भी आया था 2021 में, तो केंद्र सरकार तो कहती हम तो छूट नहीं दे रहे, हमने तो पिछले साल भी हुआ, लेकिन उन्होंने 3 वर्ष की छूट दी। तो यहां चांस है कि भाई यहां पर आपकी छूट की मांग मान ली जाएगी। महिलाओं की आयु 18 से 25 वर्ष, ये पुरुष की, ये महिलाओं की। SC ST OBC को वही अपने अपने वर्ग में 5 वर्ष की छूट। उच्च आयु में ऊंचाई की बात करें तो पुरुष कैंडिडेट सामान्य OBC SC वर्ग के 168 और ST वर्ग के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 160, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर और ST वर्ग की महिलाओं की 147 सेंटीमीटर। लगभग 150 प्रश्न आते हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर का। 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं 4 सब्जेक्ट। रीजनिंग के 55 प्रश्न करने का मतलब यह है, हालांकि आते तो रीजनिंग में भी 37-38 ही है, लेकिन रीजनिंग का एक पोर्शन, मैथ का एक पोर्शन रीजनिंग में काउंट होता है। तो उसे वो सवाल होते मैथ के, लेकिन लगते वो रीजनिंग जैसे हैं, मतलब उनका तरीका जो होता है वो रीजनिंग जैसा होता है। फिर दौड़ भाग 4800 मीटर 25 मिनट में लड़कों के लिए और महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में, ये इसकी दौड़ भाग है। पिछले कट ऑफ की बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो पिछली है उन पर मैं अलग भी वीडियो बना दूंगा, पहले भी बनाई है, काफी हाई रही है। और आपको मैं तीनों प्रकार के कट ऑफ, 41,520 वाली, 49,568 वाली और जो आपकी ये दूसरी वाली है जेल वार्डर वाली, सबकी कट ऑफ इसमें बहुत अच्छे से, और बच्चे इतने दिनों से भरे बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, इसकी जो हम लोग क्लास हमारी सुबह 8 बजे से चल रही है, 8 से सुबह 12 बजे तक, फिर शाम में 8 से 10 बजे तक। अभी सुबह शाम में शुरू हो जाएंगी, 0 से बिल्कुल एकदम। लेकिन अभी क्योंकि जीडी है तो अभी हम लोग इस पर नहीं जाएंगे ज्यादा। हम लोग 16 जनवरी के आसपास से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे बिल्कुल 0 से। अभी भी क्लास चल रही है, लेकिन क्योंकि अभी ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो जीडी में व्यस्त है, हम प्रॉपर जो क्लासेस की शुरू करेंगे वो 16 से एकदम 0 से 3 महीने का 90 दिन का टारगेट लेकर। अभी अब इसकी तैयारी के लिए आपकी जो रणनीति होनी चाहिए, वो रणनीति का जो एक सबसे महत्वपूर्ण टास्क है, उस रणनीति में मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के पास जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जितने भी अभी तक शिफ्ट हुई है, इसकी जितनी भी प्रीवियस ईयर हुई है, जितने भी प्रीवियस ईयर शिफ्ट हुई है, ये सारी की सारी आपकी बहुत अच्छे से, इनको अच्छे से एनालिसिस करनी है। जिसने इसको अच्छे से एनालिसिस किया उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे कहां पढ़ना है और कितना डीपली पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। समझ रहे मेरी बात? यदि आपने पिछली परीक्षाओं की एनालिसिस नहीं की, आप लोग फंसे रह जाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सा कितना पढ़ना है। टारगेट इस बार बहुत अच्छे से रखना, 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। टारगेट बहुत बढ़िया से रखना,
90 से 100 दिन की तैयारी बिल्कुल बिना विचलित हुए, जितनी देर थ्योरी पढ़ो, जितनी देर थ्योरी तैयारी करो, उसी का आधा समय रिवीजन में भी जरूर दो। एक टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स कर लेना, एक फिक्स टाइम टेबल, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कौन क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसको देख के नहीं, अपने एक फिक्स टाइम टेबल, अपने एक फिक्स टाइम टेबल के साथ शेड्यूल कि मुझे ये चैप्टर का ये टॉपिक इस दिन पढ़ना है, ये आज खत्म करना है, आज इसकी मुझे रिवीजन करना है और आज मुझे इसका दोबारा रिवीजन करना है। एक एक चीज जब आपकी बन गई, उसके बाद में आप देखोगे कि आपका स्कोर भी बढ़ता जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास भी करोगे। अब ये सब आपको कहां मिलेगा? प्रीवियस ईयर तो शिफ्ट वाइज सॉल्व आपको एग्जाम्पल.com पर मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन पर सिलेबस मैंने पहले भी डाल रखा था, मैं इसको दोबारा डाल दूंगा। इसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ बहुत ध्यान से है, प्रत्येक जैसे जैसे इसमें चैप्टर दे रखे वैसा वैसा आपको करना है, तो इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सिलेबस भी अच्छे से आपको A4 शीट पर रखकर डीपली आपको अपने घर पर जहां पढ़ते हो दीवार पर चिपका लेना है, जिससे कि आपको पता हो कि भाई मुझे कौन कौन सा चैप्टर मेरा तैयार है। यदि आप सिलेबस की एक एक पॉइंट को करके चले गए, आप 150 में से 125 प्लस आराम से करके आओगे। फिर से सुन लीजिए, यदि आप एक एक सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट करके जाते हैं अच्छे से डीपली प्रीवियस ईयर के आधार पर, गारंटेड आप 150 प्रश्नों में से 125 करके आओगे और बढ़िया रैंक से, बढ़िया नंबरों से आप सिलेक्शन लोगे। यदि आप सिलेबस छोड़ते हैं, ऊपर ऊपर से करके जाते हैं, आप लोगों को परेशानी होगी, उतने ही नंबर आपके घटते रहेंगे, उतने ही क्वेश्चन घटते रहेंगे। अब आ चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी पुस्तक या नोट्स जरूर होने चाहिए, नोट्स या बुक, जिससे कि आप कम से कम समय में, आपको ऐसा ना हो कि बार बार उसी वीडियो को खोल के, एक बार वीडियो अच्छे से पढ़ ली, नोट्स अच्छे से आपके पास है, अब केवल उससे रिवीजन करना है। तो एग्जाम्पल का कुछ इस तरीके का एक पूरा बॉक्स है। ये बॉक्स की मोटाई कुछ इस प्रकार है, 2-2.5 हजार इसमें पेज है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल को खासकर ध्यान में रखते हुए इसमें हमने मैथ की बिल्कुल जैसे जैसे टॉपिक आपको सिलेबस में दिए, जैसे जैसे प्रीवियस ईयर में आए, उसी प्रकार आपकी रीजनिंग को 3 भागों में बांटा है, तो हमने भी अपने सिलेबस को 3 भागों में बांटा, बिल्कुल प्रीवियस ईयर आधारित। इसी प्रकार हिंदी के मॉड्यूल, इसमें जीके के सभी सब्जेक्ट, और जीके में जो आपको अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, जो जैसे कृषि हो गई, उत्तर प्रदेश जीके हो गई, विमुद्रीकरण हो गया, या आपका साइबर सिक्योरिटी हो गई, साइबर अपराध, मानव अधिकार हो गई, पर्यावरण हो गया, ये सब टॉपिक हमने बहुत ध्यान से, जीएसटी हो गई, ये कम से कम 5-5, 6-6 पेज के नोट्स। आपको भाई मैं इतना ही कह सकता हूं कि यदि आपको लगे कि नहीं इससे बढ़िया कुछ है, या ये तो हमें हमारे काम की नहीं है, आराम से मंगा लेना और मंगा के अपने दुकान पे जाके जहां भी आप इसके एक एक पेज को मिलाकर आप अच्छे से मतलब कंपेयर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी बढ़िया से एक एक चैप्टर मैथ में, कि आज हमें इस मैथ में ये चैप्टर तैयार करना है, ये टॉपिक पढ़ने हैं, उसके थ्योरी, हर थ्योरी के साथ एग्जांपल, उसी पर आधारित प्रश्नावली, उसी पर आधारित आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बहुत ही सटीकता से हमने इसको कोशिश की है। ये उनके लिए बहुत ज्यादा, जिनके पास ज्यादा नेट नहीं होता, ज्यादा वीडियो नहीं देख सकते, या मतलब फिर रिवीजन कैसे करें सर, तो उनको फिर कोई डीपीपी वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। अपना बढ़िया सर से पढ़ा और बढ़िया आपने उसका रिवीजन करना शुरू कर दिया प्रत्येक सब्जेक्ट का, और साथ में 1 वर्ष के करंट अफेयर 2022 तक के। तो आपको इसमें एकदम लेटेस्ट सब कुछ है। यह आपको एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 1100 या 1200 रुपए का पड़ेगा, तो इसे आप लोग एक बार जरूर देख लें। इसका कुछ शायद कूपन कोड भी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको जो नोट्स है वो किस प्रकार से पढ़ेंगे। ये नोट्स आपको 1199 रुपए के पड़ेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप इससे ज्यादा की चीजें खरीद लोगे, हो सकता है आप इससे कम चीजें खरीदें, हो सकता है आप पैसे बचा लें, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूं अगर आपको ऐसा लगे कि इससे कुछ बेहतर हो सकता था, मेरे तो पैसे खराब हो गए, तो मैं 5 साल से हूं इसी जगह, तो मैं आपके वो पैसे लौटाने के लिए तैयार हूं।